अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम बिल्लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरे बकरा का रुकू नंबर 15 देखेंगे कि इस रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है। या बनी इसराईलस्कुरू के ए बनी इसराइल याद करो नीमती यल्लती हमारे उन एहसानों को जो कि हमने अनअमतु अलैकुम तुम्हारे ऊपर किए, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम और उस एहसान को भी याद करो कि हमने तुमको फजीलत दी अलल आलमीन दोनों जहानों पर। वत्तकू और तुम डरो उस दिन से, यौमन उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ के न काम आवे कोई शख्स किसी की तरफ से ज़रा सा भी, वला युक़बलु मिन्हा अदलुन और ना कबूल किया जाएगा उसकी तरफ से अदलुन बदला, वला तनफ़अहा शफ़ाअतुन और ना काम आएगी उसको किसी की सिफारिश, वला हुम युनसरून और ना ही उनको मदद पहुँचेगी। यानी अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब करके कह रहा है कि बनी इसराइल तुम हमारे उन सब के सब एहसानों को याद करो जो कि हमने वक्तन फ़वक्तन तुम्हारे ऊपर किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बनी इसराइल को अल्लाह ताला बार बार अपने एहसान याद दिलाता था, लेकिन बनी इसराइल जो है वो अल्लाह की फर्मा बरदारी नहीं करती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी काम नहीं आएगा और ना ही उस दिन किसी की तरफ से कोई सिफारिश चलेगी और ना ही उन लोगों की क्या है मदद की जाएगी। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है व इज़िब तला इब्राहीमा रब्बहू बिकलिमातिन और जब आजमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बहू उसके रब ने बिकलिमातिन कई बातों में फ़अतम्महुन्ना फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको पूरा किया। काला तो अल्लाह ताला ने खुश होकर के कहा कि इन्नी जाइलुका कि बेशक मैं तुझको करूँगा लिन नासी लोगों के लिए इमामन पेशवा बनाऊँगा। काला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वमिन ज़ुर्रियती ए अल्लाह क्या मेरी औलाद में से भी। काला तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन ला यनालु नहीं पहुँचेगा अहदी मेरा इकरार अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमीन लोगों को। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आज़माया, किन किन चीज़ों से आज़माया, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले आग के ज़रिए से आज़माया कि उनके लिए आग को गुली गुलजार कर दिया। तो उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र से काम लिया। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है उनके मुल्क छोड़ने का हुक्म मिला, उन्होंने वहाँ से हिजरत करी। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी और बेटे समेत उनको जंगल में छोड़कर आने का हुक्म मिला। इस पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। फिर उसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल बड़े हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और इम्तिहान लिया, कहा कि अपने बेटे को ज़िबह करो। तो यके बाद दीगरे अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माता रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम आजमाइशों को पूरा करते रहे। तो अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों पर खुश होकर तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको अपना दोस्त कहा कि मेरे इब्राहीम मेरे खलील ने अपनी तमाम आजमाइशों को पूरा किया है, तो ए इब्राहीम मैं तुझे लोगों का नबी बनाऊंगा यानी पेशवा बनाऊंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरी औलाद में से भी बनाना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो नेक होंगे तो वो इस काम को पहुँचेंगे, जो नेक नहीं होंगे तो जालिमीन को मेरा वादा क्या है नहीं पहुँचता है। फिर इसी तरह से आगे अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहा है कि व इस जअलनल बैता और जब मुकर्रर किया बैता बैतुल्लाह को मसाबतन इकट्ठा होने की जगह यानी बार बार लौटकर आने की जगह जब हमने बैतुल्लाह को बना दिया, लिन नासी लोगों के लिए, व अमनन और अमन की जगह यानी जब हमने मुकर्रर किया खाने काबा को इस्तिमा की जगह लोगों के वास्ते और अमन की जगह बना दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला वत्तखिज़ू और तुम बना लो मिन मकामी इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला नमाज की जगह बना लो। यानी यहाँ पर वो पत्थर मुराद है जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर की थी। तो उस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान आ गए थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है
کہ تم اس پتھر کے پاس جو ہے نماز پڑھا کرو، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَأَحِدْنَا، اور ہم نے حکم کیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو، أَن طَاهِرَ، کہ وہ پاک رکھیں، بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے کعبے کو بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی بنیاد، کعبے کی عمارت جو ہے وہ ڈھہ چکی تھی، صرف بنیادیں باقی تھی، تو انہی بنیادوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کعبے کو بنوایا، اور پھر اس کعبے کو جو ہے پاک رکھنے کا حکم دیا، اور پھر کعبے کو یعنی بیت اللہ کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دی ہے۔ اگر ہم لوگ کسی ایک جگہ کو دیکھتے ہیں تو 2-4 مرتبہ اس جگہ جا کر ہمارا دل بھر جاتا ہے، لیکن بیت اللہ یا مکہ یا پورا حرم جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان وہاں سے لوٹ کر آتا ہے تو اس کے دل میں دوسری مرتبہ جانے کا شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبے کو فرمایا کہ مثابۃ للناس، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا ہے، اور قیامت تک لوگوں کے دل میں کیا ہے، اس کی محبت قائم رہے گی۔